गट्टू चिंकी की क्रिसमस प्लानिंग। गट्टू चिंकी क्लास में बैठे थे। मिश्रा सर बच्चों को पाठ पढ़ा रहे थे। बच्चों, अनेकता में एकता, यह हमारे देश की विशेषता रही है। हमारे देश में सैकड़ों धर्म और जाति पंथ हैं। सबका रहन सहन, तौर तरीके और त्योहार अलग अलग है। हम देशवासी मिलकर सारे त्योहार धूमधाम से मनाते हैं, एक दूसरे को शुभकामनाएं देते हैं। ये एकता का प्रदर्शन नहीं है तो क्या है? मिश्रा सर बच्चों को संबोधित कर ही रहे थे कि नोटिस लेकर प्यून आया। सर लीजिए, क्रिसमस का नोटिस है। सारे बच्चों को संबोधित किया जाता है कि कल से क्रिसमस की छुट्टियां शुरू होने वाली हैं। छुट्टियों की खबर सुनकर सारे बच्चे बहुत खुश हो गए। मिश्रा सर प्यून के साथ मीटिंग रूम की तरफ निकल गए। मिश्रा सर के जाते ही जॉन गट्टू चिंकी के पास आया और बोला, क्रिसमस में तुम दोनों क्या करने वाले हो? पता नहीं, हमारे घर तो क्रिसमस नहीं मनाते। तो फिर तुम दोनों हमारे घर आ जाओ। हमारे घर पर क्रिसमस बड़ी धूमधाम से मनाते हैं। अच्छा, क्या करते हो तुम लोग? जरा हमें भी तो बताओ। नए नए कपड़े पहनते हैं, घर की सजावट करते हैं, चर्च जाते हैं, प्रेयर करते हैं, एक दूसरे को ग्रीटिंग कार्ड देकर बधाइयाँ देते हैं। और क्या करते हो? क्रिसमस ट्री सजाते हैं, चॉकलेट्स, केक्स, बहुत कुछ खाते हैं। मैंने सुना है रात को जब हम सो रहे होते हैं तो सेंटा आता है, हमारे लिए ढेर सारे गिफ्ट्स, खिलौने और चॉकलेट्स रखकर चला जाता है। क्या ये सच है? तुम्हें पता है, मुझे गियर वाली साइकिल चाहिए थी। मैं बहुत रोया था। क्रिसमस के दिन मैं रो रो कर सो गया। सुबह मैंने देखा तो मेरे कमरे में वही साइकिल थी जो मुझे चाहिए थी। वो साइकिल सेंटा छोड़ कर गया था जब मैं सो रहा था। वाओ, क्या सेंटा हमें भी गिफ्ट्स देगा? पता नहीं, पर तुम मेरे घर आ रहे हो ना? नहीं, हम नहीं आ सकते। तुम्हें ही हमारे घर आना होगा। वो क्यों? क्योंकि हम 20 साल क्रिसमस मनाएंगे। बस फिर क्या था। गट्टू चिंकी जैसे ही घर आए, उन्होंने घर आकर ऐलान कर दिया, मम्मी पापा, हम 20 साल क्रिसमस मनाएंगे। हम भी जल्दी सो जाएंगे और सेंटा से बहुत सारे गिफ्ट लेंगे। गट्टू चिंकी की बातें सुनकर मम्मी मुस्कुराने लगी। देखा आपने, बच्चों को सेंटा से गिफ्ट चाहिए, इसलिए इन्हें क्रिसमस मनाना है और कुछ नहीं। मम्मी की बात सुनकर चिंकी को गुस्सा आया। नहीं नहीं, हम सिर्फ गिफ्ट्स के लिए क्रिसमस नहीं मनाना चाहते, उसके और भी कई कारण हैं। अच्छा, जरा हमें भी तो बताओ, क्या क्या कारण है? आज मिश्रा सर कह रहे थे, अनेकता में एकता, ये हमारी विशेषता है। हमारे देश में अलग अलग त्योहार मनाए जाते हैं। हमें वो सारे जानने और समझने चाहिए, उनका आनंद लेना चाहिए और आनंद दूसरों को बांटना भी चाहिए। अरे वाह, ये तो बहुत बढ़िया बात कही मिश्रा सर ने। मम्मी पता है, जॉन कह रहा था क्रिसमस पर क्रिसमस ट्री अच्छे से सजाया जाता है, घर भी सजाया जाता है, नए नए कपड़े भी पहने जाते हैं। वह सब किया जाता है जो हम दिवाली में करते हैं। तुम्हारी बात बिल्कुल ठीक है बेटा, पर हमें इस क्रिसमस पर जॉन के घर जाना है। कल ही उसके पापा का इनविटेशन आया था। अगर हम क्रिसमस मनाएंगे तो उनके घर कैसे जाएंगे? तो ठीक है, हम जॉन के घर नहीं जाएंगे, बल्कि हम उन्हें अपने घर बुलाएंगे और हमारा क्रिसमस दिखाएंगे। कैसा आइडिया है? ये आइडिया तो बहुत बढ़िया है। आप भी कहाँ बच्चों की बातों में आ रहे हैं? हमसे थोड़ी मैनेज हो पाएगा वो सब। अरे हो जाएगा, तुम चिंता ना करो। बच्चे ठीक कह रहे हैं, हर त्योहार को जानना और समझना चाहिए। अगर हम जॉन के घर जाएंगे तो बच्चे क्रिसमस ठीक से समझ नहीं पाएंगे। अगर हम हमारे घर में ही क्रिसमस मनाएंगे तो हम सबके लिए वो एक नया और अनोखा अनुभव रहेगा। मैं तो कहता हूँ हम पूरी सोसाइटी को ही इसमें इन्वॉल्व कर लेते हैं। पापा, हम क्रिसमस ट्री की भी सजावट करेंगे और हमारा क्रिसमस ट्री सबसे सुंदर बनाएंगे। मैं तो कहती हूँ क्रिसमस ट्री सजावट का एक कंपटीशन ही रखते हैं, जिससे सोसाइटी के सारे बच्चे इन्वॉल्व हो सकेंगे। ये मम्मी मान गई, मम्मी मान गई। मानना ही पड़ा। तुम दोनों की जिद के आगे भला किसी की चली है कभी? तो चलो भैया, हम सोसाइटी के सारे बच्चों को इस कंपटीशन के बारे में बताकर आते हैं। हाँ हाँ, चलो चलो। गट्टू चिंकी उछलते हुए बाहर भाग गए और सोसाइटी के सारे बच्चों के साथ मिलकर क्रिसमस की प्लानिंग करने में जुट गए। क्रिसमस कंपटीशन। क्रिसमस डे था। गट्टू, चिंकी और सोसाइटी के सारे बच्चे इकट्ठा हुए थे।
सोसाइटी के चेयरमैन बच्चों को संबोधित कर रहे थे। बच्चों, आपको क्रिसमस की बहुत सारी बधाइयाँ। जैसा कि हमने तय किया था, आज क्रिसमस ट्री सजावट का कंपटीशन है। सोसाइटी के सारे बच्चे इसमें शामिल होंगे और आप अपना हुनर दिखाएंगे। जिसका क्रिसमस ट्री सबसे ज्यादा सुंदर होगा वो इनाम का हकदार होगा। आप सब रेडी हो? हाँ। हाउ इज द जोश? हाय सर। अरे तो फिर भागो। सारे बच्चे उठ खड़े हुए और तेजी से अपने अपने घरों की तरफ भाग गए। गट्टू चिंकी घर आकर पापा से कहने लगे, पापा जल्दी से पैसे निकालो। ये लो, निकाल कर ही रखे थे। पैसे देखकर गट्टू चिंकी नाराज हो गए। क्या पापा आप भी? इतने कम पैसे? इतने पैसों से कुछ नहीं होने वाला। और पैसे दीजिए पापा, हमें किसी भी हाल में ये कंपटीशन जीतकर आपका नाम रोशन करना है। ओह मेरे सिपाहियों, मैं तो मजाक कर रहा था। ये लो और पैसे। पापा ने और ज्यादा पैसे दिए। पैसे देखकर गट्टू चिंकी बहुत खुश हुए। हाउस दी जोश। हाय सर। तो खड़े क्यों हो? भागो। गट्टू चिंकी तेजी से भागे और सोसाइटी के बाकी बच्चों के साथ बाजार पहुँचे। क्रिसमस के कारण बाजार लोगों से भरा पड़ा था। नए नए कपड़े पहनकर लोग खरीदारी करने आए थे। बाजार आते ही बच्चे सजावट का सामान जुटाने में लग गए। गट्टू चिंकी एक दुकान से सामान खरीद ही रहे थे कि झोपड़पट्टी के दो गरीब बच्चे दुकानदार के सामने खड़े हो गए। ओए, भागो यहाँ से। अरे क्रिसमस है भैया, आज तो दया दिखाओ। पैसे नहीं, कुछ खाने को ही दे दो। भागता है कि दूं एक? दुकानदार के धमकाने से बच्चे भाग गए। गट्टू का ध्यान भागते हुए बच्चों पर गया तो उसे दया आ गई। दुकानदार पूछने लगा, बोलो बेटा, क्या दूं? भैया। गट्टू अभी भी बच्चों को देख ही रहा था। भैया ये कुछ पूछ रहे हैं। क्या चाहिए बेटा? सांता के कपड़े दे दो। गट्टू चिंकी सेंटा के कपड़े खरीदकर बाहर आए। चिंकी काफी गुस्सा थी। हमें सजावट का सामान खरीदना था। सांता का ड्रेस लेकर हम क्या करेंगे? चिंकी, तुमने देखा ना उन गरीब बच्चों को? हम कंपटीशन की सोच रहे हैं और वो बेचारे अपने पेट की। चल क्या रहा है आपके दिमाग में? ये कंपटीशन तो हम जीत नहीं पाएंगे, पर गरीब बच्चों का दिल जीत कर ही रहेंगे। सोसाइटी के सारे बच्चे अपना अपना क्रिसमस ट्री सजाने में लगे हुए थे। इधर गट्टू चिंकी के मम्मी पापा गट्टू चिंकी की राह देख रहे थे, लेकिन गट्टू चिंकी घर नहीं आए। गट्टू चिंकी सेंटा के भेष में झोपड़पट्टी के गरीब बच्चों के साथ खुशियाँ बांट रहे थे। सेंटा, मुझे चॉकलेट्स। सेंटा, मुझे गुब्बारा। सेंटा, मुझे रोटी। अरे हाँ हाँ, आराम से, सबको सब कुछ मिलेगा। सांता अपना काम कर रहे हैं, शांति रखो। ये लो तुम्हारा गुब्बारा। और फिर शाम हो गई। हॉल में अलग अलग ढंग से सजाए हुए क्रिसमस ट्री का प्रदर्शन सारी सोसाइटी देख रही थी। सारे बच्चे बहुत खुश थे। गट्टू चिंकी अपने मम्मी पापा के पास खड़े हुए थे। जैसे ही रिजल्ट का समय आया, चेयरमैन बोले, आप सबके हुनर और आपके सजाए हुए क्रिसमस ट्री की मैं दाद देता हूँ। सोसाइटी के सारे बच्चों ने इस कंपटीशन में हिस्सा लिया, सिवाय गट्टू चिंकी के। वैसे तो सभी के क्रिसमस ट्री इनाम के काबिल हैं, पर सबसे खूबसूरत ट्री सजाने का इनाम जाता है बंटी को। बंटी के लिए जोरदार तालियां। सारी सोसाइटी बंटी के लिए तालियां बजाने लगी। बंटी खड़ा हो गया। तभी चेयरमैन बोले, बंटी का सम्मान जरूर होगा, लेकिन पहले मैं गट्टू चिंकी और उनके मम्मी पापा को यहाँ आमंत्रित करता हूँ। ये सुनकर वहाँ उपस्थित सारे लोग चौंक गए। गट्टू चिंकी अपने मम्मी पापा के साथ स्टेज पर गए। आपको लग रहा होगा इन्हें मैंने यहाँ क्यों बुलाया? ये तो कंपटीशन का हिस्सा भी नहीं थे। दोस्तों, आज दोपहर को खरीदारी करने ये दोनों बाजार गए, लेकिन लौटे नहीं। जब हम दोनों को ढूंढने बाजार गए तो हमें दुकानदार से सारी बात पता चली। हम गरीबों की झोपड़पट्टी गए तो गट्टू चिंकी सेंटा बनकर अपना क्रिसमस गरीब बच्चों के साथ मना रहे थे। इनके लिए जोरदार तालियां। ये सुनकर सारी सोसाइटी तालियां बजाने लगी। गट्टू चिंकी के पापा भावनावश होकर कहने लगे, आज मेरे बच्चे कह रहे थे कि वो ये कंपटीशन जीतकर मेरा नाम रोशन कर देंगे, लेकिन आज इन्होंने गरीब बच्चों का दिल जीतकर सच में मेरा नाम रोशन कर दिया। पापा इसके आगे कुछ बोल ही नहीं पाए। वो गट्टू चिंकी से लिपट गए। मम्मी की आंख भर आई।
यह दृश्य देखकर सारी सोसाइटी खड़े होकर तालियां बजाने लगी।